and welcome friends. Today we will discuss chapter 5 coal and petroleum. तो कोल एंड पेट्रोलियम आज हम लोग पढ़ेंगे और सारे चैप्टर्स जो है वो मैंने पढ़ाया है और प्लेलिस्ट में सारा लिंक आपको मिलेगा और मैंने आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में ज़रूर विज़िट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पूरे क्लास 8 का साइंस का सारे चैप्टर्स का लिस्ट आपको मिल जाएगा विथ वीडियो लिंक। तो आप उस पर क्लिक करके सारे चैप्टर को उसके समरी कीवर्ड्स वगैरह ये सब वो सब को आप कवर कर सकते हैं। तो आप जाइए, वो सब बहुत ही यूज़फुल होगा एग्ज़ाम्स के लिए, कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। और चैनल पे बने रहिए क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारा वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ और एक मैं मास्टर वीडियो लाने वाला हूँ जो क्लास 8 के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें मैं पार्ट वाइज वीडियो बनाऊँगा चैप्टर 1 to 5, 6 to 10 ऐसा करके, जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे वो सब मैं सेलेक्ट करके जो एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है वो सब मैं डालूँगा उसमें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए और इस चैप्टर को हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे, चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत सारे चीज़ों को हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जो कि मैन मेड भी होता है और नेचुरल भी होता है। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं मटेरियल्स, जो नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी होता है। तो सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, क्योंकि सब नेचर से ऑब्टेन्ड किया जाता है तो दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। और जो सारे चीज़ें मैन और ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, वो सब तो आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड चीज़ें हो जाएंगी। तो नेचुरल हो गया और मैन मेड हो गया, ये दो चीज़ होता है जिसमें से हम लोग जैसे एयर है, वाटर है, ये सब जो हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं जो कि नेचुरल के कैटेगरी में आता है। और एयर वाटर जो होता है, एयर वाटर सॉयल, ये सब कभी एग्जॉस्ट नहीं होता है। एग्जॉस्ट होने का सेंस ये है कि वो कभी ख़त्म नहीं होता है। दे आर नॉट रनिंग, दे आर नॉट गोइंग टू रनिंग आउट। वो ख़त्म नहीं होने वाला है, कितना भी यूज़ कर लो। वाटर सॉयल ये सब ख़त्म नहीं होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, तो उसी को बोलता है दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पे दो कैटेगरी किया गया है, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम लोग देखते हैं एग्जॉस्टिबल का मतलब मैंने आपको बताया। एग्जॉस्ट होने का मतलब होता है रन आउट, मतलब ख़त्म हो जाना। कोई भी चीज़ का ख़त्म हो जाना मतलब एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। तो पहले हम लोग इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ से देखते हैं। तो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है कि जो सारे रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है हमारे अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर में। अनलिमिटेड क्वांटिटी मतलब जिनका कोई लिमिट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, अनलिमिटेड है एकदम, कोई लिमिट नहीं है। तो और जो सब कभी एग्जॉस्ट नहीं होने वाला है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य यूज़ कितना भी कर ले, ये सारे चीज़ जो है, ये सारे रिसोर्सेज ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को बोला जाता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि एग्जांपल हो गया सनलाइट, एयर। सनलाइट जो है सन से जो आता है वो कभी ख़त्म हो सकता है क्या? कभी एग्जॉस्ट हो सकता है? हम लोग कितना भी यूज़ कर ले लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा, मतलब इनएग्जॉस्टिबल है। और एयर, एयर हम लोग कितना भी ले लें, कितना भी इनहेल कर ले, कितना भी यूज़ कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन एयर कभी ख़त्म नहीं होने वाला, मीन्स इनएग्जॉस्टिबल है ये। देन है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल, अभी इनएग्जॉस्टिबल आप लोग समझ गए, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो एग्जॉस्टिबल का मतलब मैंने बताया कि जो एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट हो जाना मतलब ख़त्म हो जाना। द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर आर इज लिमिटेड।
तो ऐसा रिसोर्स जो होता है नेचर में लिमिटेड होता है, मतलब लिमिट में होता है, सीमित होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होता है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है, एग्जॉस्ट हो सकता है। एग्जाम्पल्स क्या है इनका? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, जैसे जंगल हो गया, जंगल ख़त्म भी हो सकता है, हो ही रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं, धीरे धीरे जंगल ये सब ख़त्म हो रहा है। वाइल्ड लाइफ, जो जीव जंगली जो लाइफ है उनका, जीव का जंगलों में, वो सब वाइल्ड लाइफ जो है वो ख़त्म होते जा रहा है। मिनरल्स जो है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब जो है धीरे धीरे यूज़ हो रहा है और ख़त्म होते जा रहा है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा ये। तो ये एग्जॉस्टिबल है, कहने का मतलब कि एग्जॉस्ट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है ये सब। तो दो चीज़ हम लोग पढ़े, दो रिसोर्सेज पढ़े, एक है इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा है एग्जॉस्टिबल, ख़त्म होने वाला चीज़ और नहीं ख़त्म होने वाला चीज़, दो चीज़ हम लोग पढ़े। देन हम लोग देखेंगे in this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas। तो ये सारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो है इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में। ये सब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। एग्जॉस्टिबल मतलब कि समडे, मतलब दे मे गेट एग्जॉस्टेड, ऐसा है, किसी दिन ये सब खत्म हो सकता है। These were formed from dead remains of living organisms, that is fossils। ये सब कैसे बनते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब कैसे बनते हैं? ये सब डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, फॉसिल जिसको बोलते हैं, जो डेड एनिमल्स जो है, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, दब जाते हैं ज़मीन में मरने के बाद, उसके ऊपर लेयर का लेयर, सॉयल का लेयर चढ़ते जाता है, दबते जाता है वो लोग नीचे, और हाई प्रेशर और टेम्परेचर के वजह से वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में। तो सो दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। इसलिए इन लोगों को फॉसिल फ्यूल्स बोला जाता है, क्योंकि ये लोग फॉसिल से बनता है। फॉसिल्स मतलब जो रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। तो सबसे पहला इनमें से जो है वो है कोल, जिसको हिंदी में हम लोग जानते हैं कोयला, काला पत्थर भी बोलता है इसको। तो कोल कितना इम्पोर्टेंट है वो तो हम लोग को पता ही है। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। ये हार्ड होता है स्टोन की तरह और ब्लैक कलर में होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे ऑल्सो। रेलवे में भी इंजन इंजन को कोयला लगता था, कोयला से ही वो चलता था, कोयला का फ्यूल से। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में कोल यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। देन हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ कोल। क्या है स्टोरी इसका? अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। 300 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ में डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था, बहुत घना फॉरेस्ट हुआ करता था। तो लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में मतलब निचले एरिया में, निचले एरिया में और वेटलैंड एरिया में, जहाँ पे दलदली एरिया होता था या फिर समुद्र का किनारे का एरिया या पानी वाला एरिया जो दलदली एरिया होता था। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। नेचुरल प्रोसेस के वजह से, फ्लड, बाढ़ वाढ़ आने के वजह से क्या हुआ कि ये जो फॉरेस्ट्स होते थे ये बरीड हो गए सॉइल में। बरीड माने दब जाना, अंदर दब जाना, तो सॉइल में दब गए होंगे। एज मोर सॉइल इज डिपॉजिटेड ओवर देम दे वेर कॉम्प्रेस्ड। और बहुत ज़्यादा सॉइल डिपॉजिट होने के बाद वो सब जो है मटेरियल अंदर, जो प्लांट, डेड प्लांट्स जो है वो सब दब गए, कंप्रेस हो गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज। टेम्परेचर ऑल्सो रोज मतलब रोज हो गया, राइज का पास्ट फॉर्म है रोज, तो टेम्परेचर भी बढ़ गया। एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, सैंक जो है वो सिंक का पास्ट फॉर्म है,
और जैसे जैसे अंदर डूबता गया तो वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो क्या हुआ कि हाई प्रेशर और टेम्परेचर के वजह से, हाई प्रेशर और टेम्परेचर अंदर में बहुत ज़्यादा होता है अर्थ के अंदर में, उसके वजह से मरा हुआ जो प्लांट था, डेड प्लांट्स जो है वो स्लोली धीरे धीरे वो जो है वो कोल में कन्वर्ट हो गया। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोल जो है कोल जो है वो मेनली कार्बन कंटेन करता है, कोल में सबसे ज़्यादा कार्बन का अमाउंट होता है। और द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन, जो डेड वेजिटेशन है प्लांट्स जो है उसका जो स्लो प्रोसेस होता है कोल में कन्वर्ट होने में, बहुत स्लोली कन्वर्ट होता है, तुरंत नहीं बन जाता है, हजारों हजारों साल लग जाता है कोल को बनने में, डेड वेजिटेशन मतलब प्लांट्स वगैरह से बनने में। तो इसको बोला जाता है कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल। क्योंकि ये जो बन रहा है कोल, ये किससे बन रहा है? रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन माने प्लांट्स और ये सब के रिमेन्स से बन रहा है, इसलिए कोल को फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2। यहाँ पे कोल माइंस को दर्शाया गया है। धनबाद में जो लोग रहते हैं वो लोग कोल माइंस से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। धनबाद, आसनसोल, रानीगंज, वहाँ वो सब कोल बेल्ट है। धनबाद में झरिया। तो when heated in air coal burns and produces mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोल को हीट किया जाता है, कोल को जलाया जाता है, तो मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। तो कोल को जब प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्री में, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। जब कोल को इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है तो बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो वो सब यूजफुल प्रोडक्ट्स क्या है? कोक पहला, दूसरा है कोल टार और तीसरा है कोल गैस। तो ये सब ध्यान में रखना है। कोक क्या होता है हम लोग देखेंगे। इट इज़ अ टफ पोरस। पोरस मतलब थोड़ा सा उसमें से स्पेस होगा, उसमें छेद छेद होगा, उसमें से छेद छेद दिखने का होगा, एंड उसको पोरस बोलते हैं, जिसमें से एयर या फिर वाटर पार हो पाए। एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। तो इसका मेन जो का यूज़ है वो मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में है और एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर मेटल्स में। देन है कोल टार। कोल टार क्या होता है? इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। बहुत खराब स्मेल का होता है ये कोल टार। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ये किसका मिक्सचर है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 substances. Products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry, like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastic paints, photographic material, रूफिंग मटेरियल, etc। ये सब बहुत सारा यूज़फुल थिंग्स जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ये सब का जो इंडस्ट्री है, ये सब का इंडस्ट्री को चलाने के लिए कोल टार का यूज़ होता है। स्टार्ट प्रोसेस जो इन लोगों को बनाने के लिए होता है, उसको स्टार्ट करने में कोल टार का बहुत अहम भूमिका होता है। कोल टार का रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे। इंटरेस्टिंगली, नेप्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ्स। नेप्थलीन बॉल जो होता है गोल गोल वाइट कलर का, जो हम लोग कपड़ों में या अलमीरा में जो रखते हैं जिससे कीड़े मकोड़े दूर भाग जाते हैं, उस नेप्थलीन बॉल का बात किया जा रहा है। एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार। तो नेप्थलीन बॉल जो है वो भी कोल टार से ही बनाया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metallic roads. रोड्स को जो मेटल किया जाता है, रोड्स को जो पक्का रोड बनाया जाता है, उसमें आजकल बिटूमेन को यूज़ किया जा रहा है, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ये जीके के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि बिटूमेन जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है,
और उसको यूज़ किया जाता है कोल टार की जगह पे फॉर मेटलिंग द रोड्स। मेटलिंग द रोड्स मतलब रोड को पक्का बनाने के दौरान पहले रोड को पक्का करने के लिए कोल टार यूज़ किया जाता था, अब बिटुमेन यूज़ कर रहा है, और बिटुमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। देन है कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल से कोक बनाया जाता है तो उस टाइम जो गैस निकलता है उसको कोल गैस बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द coal processing plants. Coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York in 1820. Nowadays, it is used as source of heat rather than light. तो हीट के लिए यूज़ किया जाता है आजकल, लाइट के लिए उतना नहीं। देन है पेट्रोलियम। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motor vehicles, स्कूटर्स, कार्स। तो स्कूटर्स, कार्स, मोटर व्हीकल्स में हम लोग फ्यूल के लिए पेट्रोलियम यूज़ करते हैं जनरली। हेवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। तो ये लोग डीजल पे चलते हैं, हेवी मोटर व्हीकल, ट्रक और ट्रैक्टर। पेट्रोलियम एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोल और डीजल कहाँ से पाया जाता है? एक नेचुरल रिसोर्स है जिसका नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल को पाया जाता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। पेट्रोलियम वर्ड कहाँ से आया? पेट्रा और ओलियम से। पेट्रा का मतलब रॉक है, ओलियम का मतलब ऑयल। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ एज सोन इन 5.4। तो जैसा कि पेट्रोलियम को अर्थ के बीच से, अर्थ के अंदर से निकाला जाता है पत्थरों के बीच से, तो इसलिए इसको ऐसा नाम दिया गया है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सी। समुद्र में जो ऑर्गेनिजम्स रहता है, जो जीव जंतु रहता है, उनसे बनता है पेट्रोलियम। कैसे? एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। जैसे ही ये जो एनिमल्स है ये डाई होता है, ये लोग मरते हैं, तो वो बॉटम में जा कर के बैठ जाता है पानी के बॉटम में जा कर के बैठ जाता है, समुद्र के बॉटम में। एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और उसके ऊपर सैंड माने बालू और क्ले माने मिट्टी, कीचड़ उसके ऊपर जमने लग जाता है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर होता है, हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है, ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स रहता है उसको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इट शोज द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो फिगर 5.4 में डिपॉजिट बता रहा है कहाँ कहाँ पे डिपॉजिट है। ये देखिए, पेट्रोलियम and natural gas deposit. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. तो जहाँ पे पेट्रोलियम कंटेंट है, you see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter देन वाटर। ऑयल और गैस जो होता है वो वाटर से लाइट होता है और उसमें मिक्स नहीं होता है, इसलिए जो यहाँ पे लेयर दिखाया गया है पेट्रोलियम गैस का, वो वाटर से ज़्यादा दिखाया गया है इसमें। ये गैस का है, ये ऑयल का लेयर है, ये वाटर का लेयर है। Refining of petroleum. Petroleum is a dark oily liquid. It has an unpleasant odor. Odor मतलब स्मेल। ऑर्डर मतलब ODOUR, ऑर्डर मतलब स्मेल। तो इसका अनप्लीजेंट स्मेल होता है, बहुत हार्ड और ख़राब स्मेल होता है मतलब। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स ETC। तो ये इन सब चीज़ों से बनता है, मिक्सचर से।
पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल और लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, etc. ये सब। द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents fractions of petroleum is known as refining। तो पेट्रोलियम जो ये सब बहुत सारा पेट्रोलियम के अंदर में मिक्सचर्स रहता है जो हम लोग ऊपर देखें, तो उसको जो सेपरेट करने का जो प्रोसेस है, उसको उसका जो फ्रैक्शंस होता है पेट्रोलियम का, उसको सेपरेट करने का प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग बोलते हैं। इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है, उसमें जो मिक्स्ड प्रोडक्ट है उसको अलग अलग किया जाता है। Then various constituents of petroleum and their uses are given in 5.1। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gases। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बहुत सारा सब्सटेंस पाया जाता है। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। तो इनको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं, जो पेट्रोल और नेचुरल गैस से बनता है। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर, पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्राइलिक, पॉलीथीन एंड अदर मैन-मेड प्लास्टिक्स। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज used in the production of fertilizers, that is urea। Due to its great commercial importance, petroleum is also called as black gold। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है क्योंकि इसका कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंस है। कमर्शियली माने बिजनेस के तौर पे। नेचुरल गैस, natural gas is very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes। इसको पाइप से बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज compressed नेचुरल गैस, CNG। नेचुरल गैस को क्या करते हैं? स्टोर करने के लिए उसको कॉम्प्रेस फॉर्म में रखते हैं, कॉम्प्रेस करके। कॉम्प्रेस करना मतलब दबाना, दबा करके रखते हैं, और उसको क्या बोला जाता है? CNG, compressed natural gas। CNG is used for power generation। It is now being used। CNG को पावर जनरेशन में यूज करता है और आजकल ये यूज हो रहा है एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग। आजकल ट्रांसपोर्ट में व्हीकल्स में फ्यूल के तौर पे पेट्रोलियम डीजल के जगह पे CNG भी यूज किया जा रहा है क्योंकि ये लेस पॉल्यूशन क्रिएट करता है, इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, इसको क्लीनर फ्यूल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन MCQ में आ सकता है कि क्लीनर फ्यूल किसको बोलते हैं? तो CNG को बोलते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस को। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। तो पाइप्स के थ्रू इसको घरों में और फैक्ट्रीज में सप्लाई किया जा सकता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि इसको डायरेक्टली बर्निंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जलाने के काम में। सच अ नेटवर्क, जो पाइप्स के थ्रू भेजा जाता है उसका जो नेटवर्क है, सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। तो CNG का एडवांटेज अगर पूछा जाएगा तो इसको यही बोल सकते हैं, हम लोग इसको डायरेक्टली घरों में, फैक्ट्रीज में जला सकते हैं। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो नेचुरल गैस जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है एक स्टार्टिंग मटेरियल के लिए, किसमें? न मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। India has vast reserves of natural gas। In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra, and in Krishna Godavari Delta। Can coal, petroleum, and natural gas be prepared in the laboratory for dead organism? क्या कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सब लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है डेड ऑर्गेनिजम्स के जरिए? तो इसका आंसर है नो। देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी। जो कंडीशन उसको बनाने में लगता है अर्थ को, वो कंडीशन लेबोरेटरी में बन नहीं सकता।
सेकंड थिंग है कि वो इतना स्लो प्रोसेस है कि वो पॉसिबल नहीं है कि लेबोरेटरी में बनाया जा सके, उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। तब तक वो लोग ही नहीं रहेंगे, रिसर्चर ही नहीं रहेंगे और लैब के लोग भी नहीं रहेंगे। मोस्टली ह्यूमन बींग्स का लाइफ कितना होता है, 80-90 ईयर्स। तो 80-90 ईयर्स तक कोई लैब में नहीं रहता है जनरली। जोक अपार्ट, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होता है। यू हैव स्टार्टेड इन बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल। तो हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़े कि कुछ कुछ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, ये सब जो है वो एग्जॉस्टिबल है, ख़त्म होने वाला है, होने जैसा होता है। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। तो हजारों हजारों साल लग जाता है ये पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स बनने में। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 ईयर्स। तो और दूसरे हाथ में ये है कि दूसरे हाथ में देखा जाए तो कि ये सब जो रिजर्व है पेट्रोलियम कोल का, ये ज़्यादातर और 100 साल टिकेगा, 100 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाला है। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। उसके बाद बात ये भी है कि बहुत ज़्यादा बर्निंग करने से, ये फॉसिल फ्यूल को जलाने से एयर पोल्यूशन भी होता है। देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा जलाने से ग्लोबल वार्मिंग भी होने का खतरा रहता है। तो इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो हम लोग ये श्योर करें कि जब ज़रूरत हो बहुत तभी ये सब फ्यूल्स को जलाएं, नहीं तो नहीं जलाएं, अननेसेसरी नहीं जलाना है। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट। इससे क्या फ़ायदा होगा, इन्वायरमेंट बेटर होगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क कम होगा एंड देयर अवेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और हम लोग उसको लंबे समय तक भी चला सकते हैं अगर उसको हम लोग जुडिशियसली बचा करके यूज़ करते चले। जब ज़रूरत हो तभी हम लोग उसको यूज़ करें, कोल, पेट्रोलियम, ये सब को ऐसा ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स को जलाने में ये सब नहीं यूज़ करें, क्योंकि इससे पॉल्यूशन भी होता है, इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होता है। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA advises people how to save petrol diesel while driving. देयर टिप्स आर, कैसे हम लोग ड्राइव करते वक्त पेट्रोल डीजल को बचा सकते हैं, वो कुछ टिप्स है जो कि हम लोगों को कौन दिया है ना, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो मॉडरेट स्पीड पे चले जहाँ तक संभव हो। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जहाँ पे वेट करना हो या ट्रैफिक लाइट है, रुके हुए हैं, तो वहाँ पे गाड़ी बंद करना चाहिए, इंजन बंद करना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। टायर प्रेशर भी अच्छा होना चाहिए, उस पर भी ऑयल का कंजम्पशन डिपेंड करता है। देन इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस करें ताकि व्हीकल अच्छे से चले और इंजन उसका दुरुस्त रहे, तो पेट्रोलियम का कंजम्पशन, अननेसेसरी कंजम्पशन ना हो। तो ये चैप्टर गाइस यहाँ पे ख़त्म होता है और हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं समरी को देख करके। समरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं हर एक चैप्टर में बताता हूँ। इसका समरी काफ़ी छोटा है तो मैं समझ रहा हूँ कि इस चैप्टर के साथ ही करा देता हूँ तो अच्छा रहेगा। Coal, petroleum and natural gas are fossil fuels. Fossil fuels were formed from dead remains of living organism millions of years ago. ये सब पॉइंट याद रखना है दोस्तों, ये सब भूलना नहीं है। मैंने बार बार बोला है कि समरी को एकदम अच्छे से रखना है दिमाग में। समरी बहुत हेल्प करेगा एग्जाम्स में और फ्यूचर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बेस आपको यहीं से अच्छे से बनाना है। अगर आगे जा कर के आपको 10th के बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन में अच्छा मतलब आपको ये करना है और उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना है, तो आपको यही सब पढ़ना होगा। क्लास 7, 8, 9, 10th का ही साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए या गवर्नमेंट जॉब्स में आने के लिए। देन फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल जो होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। coke, coal tar and coal gas are the products of coal. Then petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, paraffin wax
lubricating oil are obtained by refining petroleum। तो पेट्रोलियम गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, ये सब कहाँ से ऑब्टेंड होता है? लुब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोलियम का रिफाइनिंग करते हैं तब ये सब मिलता है। देन है कोल, पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज जो होता है वो लिमिटेड है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। वी शुड यूज़ देम जुडिशियसली, हम लोगों को उसको जुडिशियसली यूज़ करना है। जुडिशियसली मतलब सोच समझ कर, बचा कर, जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करना है, नहीं तो नहीं यूज़ करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे चैप्टर्स का लिंक प्रोवाइड किया है, आप लोग एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए, और आपको पूरा आपको चैप्टर्स मिलेंगे, आप अच्छे से स्टडी कीजिए ताकि आपका स्कोर अच्छा हो पाए। और मैं एक मास्टर वीडियो ज़रूर लाऊंगा क्लास 8 के लिए, क्योंकि अभी फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहा है, तो फाइनल एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में वो बहुत हेल्पफुल होगा। सारे चैप्टर्स को मिला करके मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, तो वो पढ़ने में थोड़ा मज़ा आएगा, और स्कोरिंग भी आप लोगों का अच्छा हो सकता है उससे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।